वो इंसान को खाते थे। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की लेटेस्ट स्टोरीज के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। सर कैसे मिजाज है? ज़बरदस्त, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस वीक अपना टास्क कंप्लीट किया ना, 6 स्टोरीज। और 7वीं स्टोरी मतलब संडे के दिन हम रेस्ट करेंगे। ऐसे ही होगा ना, पुरानी स्टोरी चलाएंगे। क्योंकि मतलब दिन में 3 स्टोरीज रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे दिन पे 3 स्टोरीज रिकॉर्ड करते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं सैटरडे को और संडे को। जी, खुशरत जवान का बचा क्या सुना रहा है? तो यूके में रह के आया कितना अरसा? तकरीबन 4 साल। वहाँ एक एरिया है, एक जगह है ब्रिस्टल के नाम से। हाँ है। वहाँ का किस्सा सुनाता हूँ। हाँ, यूके वालों सुन लो क्या हो रहा है ब्रिस्टल में। हाँ। एक कपल था, मियाँ बीवी। उनको औलाद नहीं होती थी, तो वो बच्चा अडॉप्ट करते थे। ओके, ठीक है, अडॉप्ट करते थे, वहाँ पे है पॉलिसी। बच्चा अडॉप्ट करते थे। ओके। बच्चा अडॉप्ट एक बार नहीं किया, बच्चा अडॉप्ट करते थे वो। बार बार। हाँ, बार बार करते थे। ओके। हुआ ये कि वो कपल पहले ब्रिस्टल में था, फिर वहाँ से मूव होके लंदन चला गया, लंदन सेंट्रल। और फिर वो अपनी लोकेशंस चेंज करते रहते थे। एक बार क्या हुआ, अरेस्ट हो गए। अरेस्ट क्यों हुए? ये क्या करते थे, बच्चा अडॉप्ट करते थे और फिर उसके बाद उस बच्चे का कोई अता पता नहीं होता था। ओके। इन्होंने एक जगह से बच्चा अडॉप्ट किया, जो सबसे पहले किया। इनको बच्चा नहीं होता था, इन्होंने बच्चा एक अडॉप्ट किया, वो बच्चा ले आए। 1 महीने के बाद वो बच्चा लापता हो गया। इन्होंने जाके कंप्लेन दायर की वहाँ पर कि जी हम फ़लानी जगह पर थे और फ़लानी जगह पर थे और बच्चा हमारा मिसिंग है। उन्होंने कहा अच्छा, खैर वो अपनी इंक्वायरी में लग गए, तो किसी को कोई ख़ास प्रूफ नहीं मिल रहा था कि बच्चा कहाँ है, तो वो डिले हो गया। इन्होंने फिर किसी और जगह से दोबारा बच्चा अडॉप्ट किया। कुछ अरसे के बाद वो बच्चा भी मिसिंग हो गया। फिर इन्होंने एक फैमिली, ब्लैक फैमिली, उनसे एक बच्चा अडॉप्ट किया। वो बच्चा भी मिस कर दिया इन्होंने, कहीं गायब हो गया, मिसिंग में। फिर ये वहाँ से मूव करके सेंट्रल लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया, एक मुस्लिम बच्चा, वो भी गायब हो गया। इस तरह से कोई 6-7 बच्चे गायब हो गए। पहले की कंप्लेन दर्ज हुई, उसके बाद किसी बच्चे की इन्होंने कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई। लेकिन बच्चे जब भी ये उठाते होंगे तो वहाँ पे वो सारा रिकॉर्ड होता है। बाकायदा वो होती है इनकी, वो कहते हैं ना, अथॉराइजेशन होती है कि जी हम ये बच्चा फलाने से ले रहे हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और फिर वो विज़िट भी करते हैं और वहाँ का जो सिक्योरिटी इदारा है वो भी विज़िट करता है कि बच्चा किस हाल में है, कहाँ है। तो इनके जगह चेंज करने का मकसद यही था कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। फिर भी उनके पास डेटा सारा। खैर चलें, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, जब बच्चे मिसिंग होना शुरू हुए, तो अब वही तेरी वाली बात, डेटा
शक हुआ कि जी इन्होंने 6 जगहों से बच्चा लिया है, बच्चे कहाँ हैं। ये ना तो इतनी कोई हाई फाई फैमिली है वहाँ की, रॉयल फैमिली तो है नहीं कि 8-10 बच्चे, वहाँ पे तुम्हें पता है एक बच्चा पालना बड़ी बात होती है, 2 बच्चे पालना बड़ी बात होती है। लेकिन इतने वेल ऑफ थे कि वो सेंट्रल लंदन में जाके मूव हुए। 6 बच्चे इन्होंने गायब कर दिया। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने इनको घेर लिया और ले आया। इंक्वायरी शुरू हुई। शुरू में तो कुछ पता नहीं चला कि बच्चे गए कहाँ। ये कोई कहते थे कि जी बच्चा कोई जो है हमसे मिस हो गया, फिर अलग अलग स्टेटमेंट दोनों मियाँ बीवी की, क्योंकि एक साथ नहीं लेते थे। फिर एक बार स्टेटमेंट ये दिया कि जी बच्चा जो है वो हम पार्क में थे और कोई लेके चला गया। कोई ऐसा बच्चा कि जी हम घर पे छोड़ के गए, बाहर गए हुए थे, वो बच्चा वहाँ से मिस हो गया। वह नहीं, जो असल कहानी है वो बताओ। वो मियाँ बीवी नॉर्मल नहीं थे, वो इंसान को खाते थे। अल्लाह अकबर। अच्छा। उन्होंने वो 6 बच्चे खाए थे। हुआ क्या, पहला बच्चा जो मिस हुआ था, ये पहले नॉर्मल थे। इनके ऊपर क्रेज़ था कि हमें बच्चा हो, बच्चा हो, बच्चा हो। उस क्रेज़ ने इनके दिमाग को अजीब कैफियत में डाल दिया था। जब इनको वो बच्चा मिला, इनको समझ में नहीं आता था, छोटा बच्चा इन्होंने लिया था, हम क्या करें। चूमते थे वो, किस ये वो। उसके मियाँ ने बच्चे को एक बार उस प्यार में बाइट करना शुरू कर दिया। उस बाइट से उसके मुंह को कोई टेस्ट आ गया। अल्लाह। या ये कह लो कि उनके ऊपर कोई चीज़ ऐसी हावी हो गई जो ये सब करवाने पे उनसे मजबूर करती थी। वो बच्चा खा के हड्डियों को वहाँ पे, वो जो बैकयार्ड में छोटा मोटा लॉन होता है बना हुआ, वहाँ पे हड्डियाँ दफना देते थे और बच्चे का पूरा गोश्त कच्चा खा जाते थे। ओए अल्लाह। इन्होंने इस तरह 6 बच्चे खाए वहाँ पे। वहाँ की पुलिस को जब शक हुआ, रिकॉर्ड निकाला गया। वो जो विज़िट जिनसे इन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए थे वो मिलने आते हैं, बेसिकली वो मंथली बेसिस पर या 3 महीने के बाद एक बार उनका विज़िट ज़रूर होता है। वो मिलने आए तो ये इनको कहीं से वो बच्चे मिलते नहीं थे। फिर ये जो लंदन मूव हुए, वहाँ मूव होने की भी वजह यही थी कि यहाँ पे 3 बच्चे ये ऑलरेडी गायब कर चुके थे, अब ये लोगों की नज़रों में आ जाते। तो फिर ये मूव होके लंदन चले गए। अब वहाँ लंदन में भी जब 3 बच्चे गायब हो गए तो अब ये क्या जवाब देंगे किसी को। पुलिस को इसी तरह से इन पर शक हुआ और पुलिस ने इनको घेर लिया, पकड़ के ले आए। इन्होंने बता दी सारी बात जो थी। असल मसला कहाँ आया, एक रात उस बंदे की जो बीवी थी, उसने एक पुलिस वाली को बताया कि मेरा मियाँ, वो जो होता है ना आपका, क्या कहते हैं, मतलब प्रैक्टिस करता है किसी, अब इनके मुझे नहीं पता क्या हिसाब होता है, पर लेकिन ये है कि कोई मैजिक की प्रैक्टिस करता है। कि लोगों, जिस तरह एक टैरोट रीडर होते हैं ना, कार्ड रीडर्स होते हैं, इस तरह की कोई प्रैक्टिस करता है। और एक दिन ये रात को प्रैक्टिस कर रहा था उसकी, तो ये ऊपर आया और इसने आके बच्चे को उठाया गोद में और उसको प्यार करना शुरू कर दिया। और जिस तरह एक बाप करता है, मतलब प्यार करते करते मैंने देखा कि इसने बच्चे को बाइट किया, तो मैंने इससे बच्चा ले लिया। ठीक है, इसने मुझे मारा, मुझे पता नहीं चला, मैं बेहोश हो गई,
जब उठी तो बच्चा नहीं था, सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई थी और खून में लथपथ था ये। बोला उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं भी इसी की तरह ये हरकतें करना शुरू हो गई। हमें कुछ नहीं पता, हमारा कसूर नहीं है, हम बच्चे नहीं खाते, हमारे साथ हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई है, उसके उस प्रैक्टिस की वजह से हम लोग इन्फेक्टेड हो गए, जो हम ये हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने बोला कि ये तो मामला कुछ और है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और ये वो। बहरहाल मतलब वो तो इस चीज़ को डिनाई करते होंगे ना भाई, काय के जिन्नात और काय की चीज़ के। हाँ, जिस सेल में वो औरत थी उसके साथ और भी औरतें थीं। इसने एक रात उस सेल की अपनी एक औरत को काटना शुरू किया, जाके उसको काटने लगी। तो उसकी बाकायदा ब्लीडिंग वगैरह हो गई। उसने वो तो तुम्हें पता है वहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते थे ऐसे खराट होते, उस औरत ने काली री को दिया धक्का, जाके ये लगी दीवार से। और बहरहाल वहाँ पे वो आ गई पुलिस वगैरह, इसका सेल अलग कर दिया कि भाई ये नॉर्मल औरत नहीं है, पागल है ये। मतलब ये अब यहाँ पे रखने के लिए नहीं, या तो इसको बिल्कुल अलग कर दो सेल में, या जो है इसको भेज दो वहाँ, वो जो रिहैब का होता है इदारा जो होता है, वहाँ भेज दिया रिहैब में। रिहैब में एक दिन उसकी लाश मिली और लाश कैसी थी कि जगह जगह से काटने के निशान थे उसके जिस्म पे। यही बात फिर उसके हस्बैंड को पता चली। हस्बैंड ने पुलिस को बताया कि मैं ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करता था। मतलब मेरे पास एक बुक था और मैंने चलते फिरते कहीं से ले लिया था वो। अब किस्सा सुनो। वो बुक मैंने चलते फिरते कहीं से ले लिया था और उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये फीलिंग्स आई कि मैं इस चीज़ को करके देखूं। मैंने उन चीज़ों को करना शुरू किया, अपनी प्रैक्टिस में लाना शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर ये चीज़ें किस तरह से आईं, कब आईं, और मुझे जो गिल्ट है मैं उसका मतलब उसकी माफ़ी नहीं है। बहरहाल वो बंदा सज़ा में चला गया। जिस वहाँ पे पुलिस वाले को उसने ये सारा किस्सा बताया, वो हो जाती है बातचीत में, लेकिन उनकी ड्यूटीज चेंज होती रहती हैं। जिसको ये किस्सा इसने बताया, जाते जाते उस पुलिस वाले को इसने वो किताब का एड्रेस दिया कि जाके उस किताब को वहाँ से उठा के जला दो, कुछ कर दो, क्योंकि अगर वो किसी और के हाथ चढ़ गई और किसी और ने इसको प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दिया तो ये काम रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। पुलिस वाला गया, वो किताब उस जगह से उठाई और ऐसे ही अपने मूड में बैठ के उसी रात को देखने लगा कि मैं देखूं इसमें चीज़ क्या है, वाकई बंदा सही कह रहा है, गलत कह रहा है, ठीक है। तो पढ़ना शुरू किया उसने, पढ़ता गया और इसके अंदर चेंजेस आती गई। उस रात उस पुलिस वाली ने अपने बच्चे को काट के खा लिया और मार दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जैसे बीवी ने देखा और बीवी भागी घर से बाहर, वो जो नेबर्स होते हैं इनको जगाया, पुलिस को कॉल की, इसको पुलिस ले गई। तो उन्होंने बोला कि आपने क्या देखा? बोला मुझे नहीं पता, जब ये सो रहा था तो बेड पर, क्योंकि बच्चे का रूम अलग था, तो ये एक किताब थी इसके पास, वो किताब पढ़ रहा था ये रात को। मुझे अजीब सी लगी वो किताब, और उसके बाद ये अचानक रात को ही उठ के गया है और मुझे हैरत हुई कि ये इस तरह से उठता नहीं है। मैं इसके पीछे गई, जब तक गई तो इसने ये कार्रवाई कर दी थी। वो बुक पुलिस वालों ने उसके बाद उठा के जला दी, जैसा उस बंदे ने बताया था, बगैर पढ़े, बगैर कोई तस्दीक किए
जब वो बुक जली तो वो जो बंदा था और जो पुलिस वाला था, उनकी बॉडी जली हुई उनके सेल में मिली। मतलब जिस पुलिस वाले ने किताब पढ़ी और जिस आदमी ने वो किताब पढ़ी उन दोनों को जली हुई, जब हुई उन्होंने लाशों के किताब साथ जलाई देखा तो जली हुई लाशें मिली। कोई भी किताब चलते फिरते रास्ते से वज़ाइफ की, जादू की नहीं लेना। और अक्सर आजकल तो वो एप्लीकेशंस भी आ गई हैं ना, ऐप्स आ गई हैं। और जैसे अल्लाह माफ़ करे, कुरान की जो ऐप्स आई हुई हैं विथ ट्रांसलेशन, उसको भी कंफर्म कर लिया करें कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि उसकी ट्रांसलेशंस को गलत तरीके से बयान किया गया है, तो इस चीज़ का भी ज़रा ख्याल रखिएगा। एप्लीकेशंस में ये सब चीज़ें आ रही हैं आजकल। वेल, इट्स अ वेरी गुड मैसेज अगेन बाय डॉक्टर काशिफ के इस तरह की चीज़ें जो भी हैं बग़ैर पीर मुर्शिद के मत किया करें। और ब्लैक मैजिक तो स्पेशली वेरी डेंजरस, और ब्लैक मैजिक उसका अंजाम भी बुरा है। मतलब ये समझ लें कि आप अल्लाह की जो दी हुई ज़िंदगी है उसमें आप खलल डालकर अपने हिसाब से ज़िंदगी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने हिसाब की ज़िंदगी मत चलाइए, अल्लाह पर छोड़ दें, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर संभाल सकता है। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ द बेस्ट प्लानर। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ लवली सेशन, बहुत मज़ा आया और बहुत कमाल स्टोरी थी। अब हम चलते हैं, लाइव सेशन हमारा थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, तो लाइव सेशन के बढ़ते हैं। संडे नाइट को हम लोग लाइव करते हैं जिन स्टोरीज़ के हवाले से। अगर आप लोगों के पास अपनी स्टोरीज़ आप सुना सकते हैं, साथ में आप लोग हमें अपने अगर मैसेजेस भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपकी स्टोरीज़ को यहाँ पर सुनाएं, तो हमें ईमेल करें, अपने ऑडियोज़ भेज सकते हैं, अपने वीडियोज़ भेज सकते हैं। हम आपकी वीडियोज़ का, ऑडियोज़ का, आपकी रिटन स्टोरीज़ का इंतज़ार करते हैं। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए सिया, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।